हेलो सुपर फैंस। गाइस, स्पाइडरमैन अकेला ऐसा सुपर हीरो है जो खुद के दम पर पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। जबरदस्त कॉमिक्स, बहुत से एनिमेटेड टीवी शोज, घंटों खेले हुए गेम्स और 7 से भी ज्यादा लाइव एक्शन सुपर हीरोज मूवीज से हमें ये समझ आ जाता है कि स्पाइडरमैन कितना पॉपुलर सुपर हीरो है। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है स्पाइडरमैन के विलन से। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पाइडरमैन ही वो सुपर हीरो है जिसके पास बहुत से पावरफुल विलन्स हैं और स्पाइडरमैन के विलन्स भी उसी की तरह फेमस हैं। इसीलिए तो सोनी स्पाइडरमैन के विलन्स पर मूवीज बना रहा है। तो इस वीडियो में हम उन विलन्स को रैंक करेंगे जो कि फैंस के फेवरेट हैं और जिन्होंने पास्ट में स्पाइडरमैन को परेशान किया या फिर फ्यूचर में उनका स्पाइडरमैन से सामना होगा। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 बेस्ट स्पाइडरमैन विलन्स को रैंक करेंगे। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मोरबियस। गाइस, डॉक्टर माइकल मोरबियस एक नोबेल प्राइज विनिंग बायोकेमिस्ट होता है, लेकिन माइकल को एक ऐसा रेयर ब्लड डिजीज होता है जिसकी वजह से वो कमजोर होता जा रहा था। और अपने आप को ठीक करने के लिए माइकल एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट डेवलप करता है जहां वो यूज करता है वैम्पायर बैट्स और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी को। और अपने इस एक्सपेरिमेंट से वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक वैम्पायर बन जाता है जहां उसे जिंदा रहने के लिए खून पीने की जरूरत पड़ जाती है। और इसके साथ उसमें एक टिपिकल वैम्पायर वाले करैक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी से परेशानी, उड़ने की पावर्स, स्पीड और स्ट्रेंथ का बढ़ जाना और हीलिंग फैक्टर्स। और यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी चेंज हो जाती है। प्लस वो जिनको काट ले वो भी वैम्पायर बन जाते हैं। हमें जल्द ही मोरबियस की मूवी भी देखने को मिलेगी जिसमें मोरबियस की ओरिजिन को ही दिखाया जाएगा। और इस मूवी के ट्रेलर में मोरबियस हमें वल्चर यानी एड्रियन टूम से मिलता हुआ दिखता है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि मोरबियस भी हमें फ्यूचर में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट नजर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिनिस्टर 6 का भी पार्ट हो। नंबर 9, लिजर्ड। तो गाइस, एक साइंटिस्ट जो कि अपने कटे हुए हाथ को ठीक करने के लिए लिजर्ड के डीएनए को यूज करता है। जिस तरह लिजर्ड अपनी कटी हुई पूंछ को वापस से ग्रो कर सकती हैं, तो इसी तरह वो भी ट्राई करता है कि उसका हाथ भी ठीक हो जाए। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसका हाथ तो ठीक हो जाता है, मगर वो साइंटिस्ट खुद भी एक खतरनाक लिजर्ड में चेंज हो जाता है। लिजर्ड को हमने 2012 में आई मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में एज अ विलन देखा था, जहां इसके कैरेक्टर और इसकी स्टोरी को काफी अच्छे से दिखाया गया था। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के इस सीन में कुछ लोगों ने लिजर्ड को नोट किया और हो सकता है कि वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिले। नंबर 8, क्रेवन द हंटर। क्रेवन द हंटर को स्पाइडरमैन के कॉमिक बुक फैंस ही जानते हैं, क्योंकि क्रेवन हमें आज तक किसी लाइव एक्शन मूवी में नजर नहीं आया। अपने नाम की ही तरह क्रेवन एक हंटर है और उन सुपर हीरोज को हंट करता है जो कि किसी एनिमल से इंस्पायर हों, जैसे स्पाइडरमैन या फिर ब्लैक पैंथर। टेक्निकली देखा जाए तो क्रेवन को ब्लैक पैंथर का मेन विलन होना चाहिए था, ना कि स्पाइडरमैन का। लेकिन जो भी हो, ये बहुत क्रेजी विलन है और ऐसे रूमर्स हैं कि सोनी इस विलन पर भी मूवी बनाने का प्लान कर रहा है। नंबर 7, सैंडमैन। फ्लिंट मार्को जो कि एक चोर होता है और एक दिन पुलिस से भागकर एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। और इसी एक्सपेरिमेंट से उसकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो बन जाता है सैंडमैन। और इसी वजह से उसे बहुत सी पावर्स मिल जाती हैं। वो अपनी पूरी बॉडी ही सैंड में चेंज कर सकता है और ज्यादा सैंड मिलने पर वो अपने साइज को भी इंक्रीज कर सकता है। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सैंडमैन मार्वल के बहुत पावरफुल स्पाइडरमैन विलन्स में से एक है और किसी का भी उसे मारना इम्पॉसिबल है। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 में हमें सैंडमैन की पावर्स और स्टोरी को काफी अच्छे से दिखाया गया है। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में भी सैंडमैन को टीज किया गया है और वो स्पाइडरमैन की फ्यूचर की मूवीज में भी हमें जरूर नजर आएगा। नंबर 6, इलेक्ट्रो। गाइस, मैक्सवेल डिलन स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था और फिर उसके साथ भी एक एक्सीडेंट होता है जिसके बाद वो बन जाता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो पहली बार हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखने को मिला था, जहां इसकी स्टोरी, पावर और एक्शन सीन्स को बहुत एपिक वे में दिखाया गया था। और लास्ट में एक्स्ट्रा चार्ज होने की वजह से वो वहां से गायब हो गया था, जो कि अब हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में अपनी फुल पोटेंशियल में नजर आएगा और उसका कलर ब्लू से येलो हो गया है। इलेक्ट्रो सिर्फ स्पाइडरमैन का ही नहीं बल्कि एमसीयू का भी पावरफुल विलन है। अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमने स्पाइडरमैन की अमेजिंग फाइट देखी थी इलेक्ट्रो के साथ, और उस मूवी में एक्शन सीन्स के अलावा अगर मुझे कुछ पसंद आया था तो वो इलेक्ट्रो का ही करैक्टर था। और अब स्पाइडरमैन की आने वाली मूवीज में भी इलेक्ट्रो हमें मेन विलन्स में ही नजर आएगा। नंबर 5, वल्चर। स्पाइडरमैन होमकमिंग के रिलीज होने से पहले वल्चर ए ग्रेड विलन्स की लिस्ट में काफी पीछे रहता था और जब एमसीयू वालों ने ये अनाउंस किया कि होमकमिंग का मेन विलन वल्चर होगा, तब भी बहुत से फैंस परेशान थे कि क्या वल्चर इतना इम्पैक्टफुल विलन साबित होगा। मगर जब मूवी रिलीज हुई तो सब कुछ ही चेंज हो गया।
माइकल कीटन ने जो इस मूवी में अपना परफॉर्मेंस दिया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस भी सीन में वो आते हैं वो सच में कमाल का मोमेंट होता है और माइकल कीटन की ही परफॉर्मेंस की वजह से वल्चर का कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल नजर आता है। और स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड क्रेडिट में वल्चर हमें प्रिजन में स्कॉर्पियन के साथ दिखा था और इसके अलावा वल्चर को हमने मोरबियस मूवी के ट्रेलर में भी देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि वल्चर ही सिनिस्टर 6 की टीम को बनाएगा और फ्यूचर में स्पाइडरमैन को काफी परेशान करेगा। नंबर 4, मिस्टीरियो। अगर आप किसी MCU फैन से स्पाइडरमैन के बेस्ट विलन का पूछोगे तो वो मिस्टीरियो का ही नाम लेगा और इसका सीधा रीजन जैक जिलेनहॉल है। जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी एज अ मिस्टीरियो वो सबको ही बहुत पसंद आई और MCU ने जिस तरह मिस्टीरियो को रिप्रेजेंट किया वो सच में एक ग्रेट आइडिया था। कॉमिक्स में वो बस एक वर्कर होता है जो कि स्टेजेस और थिएटर्स में इफेक्ट देता है और वहीं से वो इल्यूजन बनाना सीखता है। लेकिन MCU ने जिस तरह मिस्टीरियो को आयरन मैन और वार्प टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया है वो सच में बहुत ऑसम कॉन्सेप्ट था। और मूवी में जिस तरह मिस्टीरियो और स्पाइडरमैन की फाइट दिखाई गई या फिर मिस्टीरियो के मॉन्स्टर दिखाए गए वो सब कुछ बहुत कमाल था। मिस्टीरियो ने ही स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबको बताई है और नो वे होम में जितना भी पंगा होगा वो भी इनडायरेक्टली मिस्टीरियो की वजह से ही शुरू हुआ है। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो की डेथ हो गई है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में हमें जरूर नजर आएगा और शायद वो भी सिनिस्टर 6 का पार्ट हो। नंबर 3, वेनम। गाइस इस पूरी लिस्ट में स्पाइडरमैन का जो विलन सबसे ज्यादा फेमस है वो वेनम ही है। कॉमिक बुक्स के टाइम से ही वेनम काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके बाद स्पाइडरमैन 3 और अपनी एक सोलो मूवी के बाद वेनम की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा हो गई है। कॉमिक बुक में वेनम को डॉक्टर ऑक्टोपस ने क्रिएट किया था लेकिन सोनी ने उसकी ओरिजिन को चेंज कर दिया जो कि बहुत अच्छा मूव था सोनी का। और इसी वजह से सिम्बायोट्स मार्वल यूनिवर्स का काफी बड़ा पार्ट होने वाले हैं और हमें फ्यूचर की मूवीज में भी वो काफी ज्यादा नजर आएंगे। 2018 में आई हुई मूवी वेनम में हमें वेनम की ओरिजिन और एक्शन सीन्स को काफी अच्छे से दिखाया गया है और सभी वेनम फैंस को ये मूवी बहुत पसंद आई थी। और टॉम हार्डी एडी ब्रॉक के कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट नजर आए थे जहां उन्होंने पूरा जस्टिस किया था एडी ब्रॉक के कैरेक्टर के साथ। और अब आगे हमें वेनम 2 यानी वेनम लेट देयर बी कार्नेज भी देखने को मिलने वाली है और ये बात भी 100% कंफर्म है कि वेनम फ्यूचर में हमें जरूर स्पाइडरमैन के साथ नजर आएगा क्योंकि वेनम स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा विलन है और स्पाइडरमैन के साथ ना दिखे ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 2, डॉक्टर ऑक्टोपस। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से पहले ये कंफर्म था कि डॉक्टर ऑक्टोपस हमें इस मूवी में जरूर नजर आएंगे, मगर फिर भी जब फैंस ने ट्रेलर में डॉक्टर ऑक्टोपस को देखा तो सब भी शॉक हो गए। और जिस तरह डॉक्टर ऑक्टोपस ने हेलो पीटर बोला ये सच में बहुत ऑसम सीन था। और जिस स्पाइडरमैन फैन ने टोबी मैगवायर की 2004 में आई मूवी स्पाइडरमैन 2 देखी होगी उन्होंने जब डॉक्टर ऑक्टोपस को ट्रेलर में देखा होगा तो उनके लिए ये ऑल टाइम फेवरेट सीन ही होगा और वो सबसे ज्यादा शौक में होंगे क्योंकि ये किसी ड्रीम से कम नहीं है। और डॉक्टर ऑक्टोपस की स्टोरी स्पाइडरमैन 2 के ही बाद की होगी तो ये देखना काफी कमाल होगा कि MCU डॉक्टर ऑक्टोपस की स्टोरी को किस तरह से कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के सबसे बड़े विलन्स में से एक हैं। कॉमिक बुक्स में उन्होंने ही वल्चर को बनाया था और उन्होंने ही वेनम के सीरम को भी इन्वेंट किया था। इसके अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस ने कई बार सिनिस्टर 6 की टीम को भी बनाया है जिससे ये पता चलता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस कितने बड़े विलन हैं स्पाइडरमैन के और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। नंबर 1, ग्रीन गॉब्लिन। गाइस ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा और नंबर 1 विलन है और वो नंबर 1 अपनी पावर्स की वजह से नहीं है बल्कि वो पीटर की पर्सनल स्टोरी के ऊपर काफी इफेक्ट डालता है। जिस तरह डीसी में बैटमैन और जोकर की स्टोरी है बिल्कुल इसी तरह मार्वल में स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की स्टोरी आपस में कनेक्टेड है। मार्वल की लाइव एक्शन मूवीज में हमें अब तक 3 ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिले हैं। सबसे पहले 2001 में आई मूवी स्पाइडरमैन 1 में हमें विलियम डेफो का ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिला, जिसके बाद इसी फ्रेंचाइजी की 3rd मूवी में हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिला और इसके बाद 2014 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी हमें हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिला था। और इन तीनों में से विलियम डेफो का ही ग्रीन गॉब्लिन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगा और ट्रेलर के इस सीन से ग्रीन गॉब्लिन को टीज भी किया गया है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस के अलावा अगर कोई विलन है जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं तो वो ग्रीन गॉब्लिन ही है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो गाइस MCU ने स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर से ही स्पाइडरमैन के 3 विलन्स को कंफर्म कर दिया है जिनमें डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन शामिल हैं, जबकि फैंस ने इन तीनों के अलावा सैंडमैन और लिजर्ड को भी देखने की बात की है जो कि अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है और हमें आगे ही क्लियर होगा कि इस मूवी में हमें कितने विलन देखने को मिलेंगे।
मगर जिस तरह MCU और सोनी स्पाइडरमैन की स्टोरी को लेके जा रहे हैं तो फ्यूचर में हमें सिनेस्टर 6 की टीम और स्पाइडरमैन के बाकी विलन्स भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये थी वीडियो टॉप 10 बेस्ट स्पाइडरमैन विलन्स। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।